bell to get the nimble updates for latest videos. हेलो एवरीवन, आज चलिए हम सिलॉक्स के कुछ ट्रिकी और कुछ कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स जो हमारे एसबीआई पीओ प्री में पूछे थे, जो कि था ओनली अ फ्यू और अ फ्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और इसमें हमने कुछ पॉसिबिलिटी के भी केसेस इंक्लूड करे हैं ताकि आपके पॉसिबिलिटी से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स है सब सॉल्व हो जाए। बट बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसके पहले जो मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने इन 3 केस को अच्छे से समझाया था, आप पहले उसको देख लीजिए, तब क्वेश्चंस पे आइएगा ताकि आपको क्लैरिटी ज्यादा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट, फर्स्ट क्वेश्चन, ओनली अ फ्यू ए आर बी। तो ओनली अ फ्यू ए आर बी ये हमारा वेन बन गया। अब इसमें देखिए पॉइंट एक याद रखिएगा, ओनली बोल रहा है, ओनली अ फ्यू। ठीक, आगे बोल रहा है अ फ्यू बी आर सी, तो अ फ्यू बी आर सी ये बन गया। फिर कंक्लूजन में बोल रहा है ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। क्या हमारा सारा ए बी हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन में स्टेटमेंट में बोला था ओनली अ फ्यू ए आर, यानी ए का जो सिर्फ इतना पोर्शन है यही बी हो सकता है, ए का जो ये रिमेनिंग पोर्शन है ये बी नहीं हो सकता, तो इसलिए ये हमारी पॉसिबिलिटी फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट में बोल रहा है ऑल ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। तो हमारा देखिए पॉसिबिलिटी सबसे पहले समझते हैं। पॉसिबिलिटी होती कितने टाइप्स की है? एक देखिए पॉजिटिव भी हो सकती है, एक हमारी पॉसिबिलिटी नेगेटिव भी हो सकती है। पॉसिबिलिटी हमारी ट्रू किस केस में होती है? अगर किन्हीं 2 इंडिविजुअल्स के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है और उनके बीच में रिलेशनशिप पूछ रहा है और पॉसिबिलिटी लगाकर पूछ रहा है, तो हमारा वो स्टेटमेंट, वो हमारा कंक्लूजन ट्रू हो जाता है। जैसे मान लीजिए बोल दिया सम ए आर बी, तो देखिए इसमें तो हम पॉसिबिलिटी अगर देकर पूछेगा। एक और बात, अगर किन्हीं 2 चीज के बीच में डेफिनेट रिलेशनशिप पता है, जैसे इसमें बोल दिया सम ए आर बी, तो अगर हमें पॉसिबिलिटी देकर पूछेगा कि कैन सम ए बी बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये हमारा रॉन्ग होगा, क्योंकि ए का जो इतना पोर्शन है ये तो हमें डेफिनेट पता ही है बी के साथ जाएगा, तो इस केस में पॉसिबिलिटी हमारी फॉल्स हो जाएगी। यही अगर मान लीजिए ऐसे दे दे सम ए आर सी एंड सम सी आर बी, अब पूछ ले कैन सम ए बी बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो हाँ पॉसिबल है, क्योंकि ए और बी के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। बी का हम निकाल सकते हैं सी के साथ, ए का निकाल सकते हैं सी का सी के साथ डायरेक्ट, बट क्या ए और बी का डायरेक्ट निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, तो इस केस में हमारी पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ऑल ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, तो हमारा देखिए ए यहाँ है सी यहाँ है, तो क्या पॉसिबिलिटी का केस ट्रू होगा? हाँ ट्रू होगा, तो ये हमारा ट्रू हो गया। ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो हाँ देखिए हमारा ए का तो इतना पोर्शन, ये जो लाइंड पोर्शन है ये बी के साथ नहीं आ सकता, पर हमारे स्टेटमेंट में ये थोड़ी बोला था कि बी का भी जो ये पोर्शन है वो ए के साथ नहीं आएगा, बी का ये पोर्शन ए के साथ आ सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी ट्रू हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ऑल एम आर ओ, ऑल एम आर ओ, फिर बोल रहा है सम ओ आर जे, तो ये बन जाएगा सम ओ आर जे। कंक्लूजन बोल रहा है ओनली अ फ्यू एम आर जे, तो अब देखिए ओनली अ फ्यू एम आर जे बोल रहा है, तो क्या हम इसको डेफिनेट बोल सकते हैं? इसमें अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी लगा देता इज अ पॉसिबिलिटी, तो अब हमारा ये ट्रू हो जाता। बट देखिए एम हमारा यहाँ है, जे यहाँ पे है, तो हम कोई भी क्या डायरेक्ट रिलेशनशिप बता सकते हैं इन दोनों के बीच में? नहीं बता सकते, तो इसलिए हमारी ये कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। फिर बोल रहा है सम एम आर नॉट ओ, तो क्या ये हमारा ट्रू होगा? ये हमारा फॉल्स होगा, क्योंकि देखिए एम हमारा ऑलरेडी पूरा ओ के अंदर है, तो अगर पूरा एम ओ के अंदर है तो कैसे पॉसिबल है कि कुछ एम ओ ना हो, तो इसलिए हमारा ये कंक्लूजन भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर आगे बोल रहा है ऑल एम कैन नॉट बी जे इज अ पॉसिबिलिटी, तो देखिए हमारा अभी हमने आपको बताया था कि पॉसिबिलिटी 2 टाइप की होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। देखिए एम और जे के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप तो हमें दे नहीं रहा है और यहाँ पे नेगेटिव टाइप की पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, तो इसलिए ये हमारी ट्रू हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है ऑल मैन आर वुमेन, तो ऑल मैन आर वुमेन। फिर बोल रहा है ऑल चिल्ड्रन आर मैन, तो चाइल्ड मैन के अंदर बन जाएगा हमारा।
फिर कंक्लूजन में बोल रहा है ओनली अ फ्यू मैन आर चिल्ड्रेन। तो देखिए क्या इसको हम डेफिनेट बता सकते, नहीं बता सकते। हमें ये तो पता है कि मैन का इतना पोर्शन चाइल्ड है, पर क्या हमें डेफिनेट पता है कि सिर्फ इतना ही है? नहीं, हमें इतना नहीं पता कि सिर्फ इतना ही है। हो सकता है चाइल्ड इसका काफी पोर्शन कैरी करे या पूरा पोर्शन ही ले ले। तो इसलिए हमारा ये कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें डेफिनेट नहीं पता है कि ओनली ही होगा। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। सम वुमेन आर मेन बोल रहा है। तो देखिए सम वुमेन आर मेन, हाँ ये जो मैन का पोर्शन है वुमेन के साथ अपना एरिया शेयर कर रहा है, तो इसलिए हमारा ये ट्रू हो जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहे हैं ओनली अ फ्यू एल आर एम। तो ओनली अ फ्यू एल आर एम ये हमारा बन गया। फिर बोल रहा है मोस्ट एम आर एन। अब मोस्ट भी हम ट्रीट करते हैं हमारे सम की तरह, तो मोस्ट एम आर एन इस तरह बन जाएगा। ऑल एन आर ओ, ऑल एन आर ओ ये बना लिया हमने। फ्यू ओ आर पी, फ्यू भी हमारा सम ही होता है, तो ये हमारा हो जाएगा फ्यू ओ आर पी। फिर बोल रहे हैं ओनली पी आर क्यू, तो यानी सिर्फ पी ही है जो क्यू हो सकता है, तो यानी क्यू पी के अंदर आ जाएगा। फिर देखिए कंक्लूजन में पूछ रहा है ऑल एल बीइंग एम इज अ पॉसिबिलिटी। क्या हमारा सारा एल एम हो सकता है? नहीं, हमारा सारा एल एम इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे स्टेटमेंट बोला था ओनली अ फ्यू एल आर एम। देखिए अब इसी के पहले हमने कुछ क्वेश्चन में ये चीज देखी थी कि एल का सिर्फ इतना ही पोर्शन है जो एम के साथ अपना एरिया शेयर करेगा, एल का पूरा नहीं होगा एरिया जो अपना शेयर करेगा एम के साथ, तो इसलिए हमारी ये पॉसिबिलिटी फॉल्स हो जाएगी। फिर बोल रहा है ऑल एम बीइंग एल इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ, तो हो सकता है कि पूरा एम एल के पास चला जाए, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। सम एल आर नॉट एम, तो देखिए ये भी हमारा ट्रू होगा, क्योंकि अगर हमें पता है कि एल का सिर्फ इतना पोर्शन ही अपना एरिया शेयर कर सकता है एम के साथ, तो ये हमें डेफिनेट पता है कि एल का ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, ये जो हमारा लाइन वाला पोर्शन है, ये कभी भी एम के साथ अपना एरिया शेयर नहीं करेगा, तो इसलिए ये हमारा ट्रू हो जाएगा। फिर आगे बोल रहा है कैन एल बी क्यू इज अ पॉसिबिलिटी। तो देखिए एल और क्यू में ऑल्दो कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, बट हमारे इसमें बोला था ओनली पी आर क्यू। क्यू है जो अपना एरिया शेयर करेगा सिर्फ पी के साथ और किसी के साथ नहीं, इसलिए एल कभी भी क्यू के साथ अपना एरिया नहीं शेयर कर सकता, इसलिए हमारी ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी। फिर बोल रहा है सम एम आर नॉट एल। अब देखिए सम एम आर नॉट एल, क्या हमें ये चीज डेफिनेट पता है कि कुछ एम एल नहीं है? हो सकता है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो इसलिए अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी करके पूछता क्वेश्चन तो हमारा ये ट्री हो जाता, बट इसमें डेफिनेट ही हमसे पूछ लिया, तो इसलिए हमें नहीं पता, तो इसलिए हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ओनली कैट आर जग। तो अब देखिए ओनली हो गया, तो यानी क्या इसका वेन कैसे बनेगा? जग अंदर आएगा हमारे कैट के। फिर बोल रहा है सम कैट आर रोप, तो सम कैट आर रोप। फिर ऑल रोप आर पेन, ये हो गया। अब कंक्लूजन बोल रहा है ओनली पेन आर रोप। तो क्या सिर्फ रोप अपना शेयर कर रहा है एरिया पेन के साथ? नहीं, देखिए रोप का ये वाला जो एरिया है, ये वाला शेडेड वाला, ये हमारा कैट के साथ भी एरिया शेयर कर रहा है, इसलिए हमारा ये फॉल्स हो जाएगा। फिर बोल रहा है कैन सम जग बी कैट इज अ पॉसिबिलिटी। कैन सम जग बी कैट इज अ पॉसिबिलिटी, अभी हमने इसके पहले कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखा था पॉसिबिलिटी के केस में कि अगर कोई चीज हमें डेफिनेट पता है कि ये चीज है ही, तो उसकी अगर पॉसिबिलिटी देकर हमें कंक्लूजन पूछेगा तो हमारा वो कंक्लूजन फॉल्स होगा। तो देखिए जब हमें डेफिनेट पता है कि सारा जग कैट के अंदर आएगा, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि हम इसमें पॉसिबिलिटी बता दें कि हो सकता है जग कुछ कैट में आए। जब हमें श्योरली पता है कि सारा जग ही कैट होगा, तो हम कैसे कह सकते हैं कि शायद कुछ जग कैट हो, तो इसलिए हमारी ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी। फिर बोल रहा है कैन सम जग बी पेन इज अ पॉसिबिलिटी। तो देखिए ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि देखिए इसमें बोला था ओनली कैट आर जग ना, सिर्फ जब जग अपना शेयर करेगा एरिया कैट के साथ, तो वो पेन के साथ तो शेयर ही नहीं कर सकता, इसलिए हमारी ये पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्टेटमेंट सम बॉयज आर वुमेन। तो सम बॉयज आर वुमेन, ये हमने ड्रॉ कर लिया। फिर आगे बोल रहा है ऑल किड्स आर वुमेन, तो किड्स हमारे वुमेन के अंदर बन जाएंगे। फिर बोल रहा है ओनली अ फ्यू किड्स आर मेन, ओनली अ फ्यू किड्स आर मेन, ठीक है। इसको फिर कंक्लूजन पढ़ते हैं। सम मेन कैन बी वुमेन, तो सम मेन, क्या इसमें कैन बी की पॉसिबिलिटी, कैन बी यूज होगा? नहीं, देखिए हमें डेफिनेट पता है कि मेन का जो इतना पोर्शन है
वो किड्स है और किड्स ऑलरेडी पूरा वुमेन के अंदर आया है, तो इसमें कैन बी का केस कैसे होगा, कैन बी नहीं होगा, इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये डेफिनेट हमें पता है कि कुछ जो मेन है जो किड्स थे और किड्स ऑलरेडी सारे वुमेन थे, तो ऑटोमेटिकली मेन का इतना पोर्शन वुमेन के साथ हो जाएगा, तो यानी ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर आगे बोल रहे हैं नो मेन आर बॉय, तो अब देखिए मेन यहाँ है बॉय यहाँ है, क्या हम कोई डेफिनेट आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें कोई तो डायरेक्ट रिलेशनशिप पता नहीं है, तो इसलिए हमारा ये कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है स्टेटमेंट में नो येलो इज ऑरेंज, तो नो येलो इज ऑरेंज। फिर बोल रहा है नो येलो इज ग्रीन, नो येलो इज ग्रीन। सम रेड आर ऑरेंज, सम रेड आर ऑरेंज। सम ग्रीन आर रेड, तो ये बाउंड्री आप हटा दो, सम ग्रीन आर रेड, ये हमारा बन गया व्हेन। फिर कंक्लूजन में पूछ रहा है नो येलो इज रेड, अब देखिए हमारा येलो यहाँ है, रेड हमारा यहाँ है, तो क्या हम कोई भी डेफिनेट रिलेशनशिप बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, तो इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। अब बोल रहा है नो रेड बीइंग येलो इज अ पॉसिबिलिटी, तो देखिए ये नेगेटिव पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, उन दो चीजों के बीच में येलो और रेड जिनके बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं दिया है, तो इस केस में हमारा ये आंसर ट्रू हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है नो ट्री इज ब्रांच, तो हो जाएगा नो ट्री इज ब्रांच। आगे बोल रहा है ऑल लीफ आर ब्रांच, तो ब्रांच के अंदर हम लीफ ड्रॉ कर लेंगे। नो लीफ इज फ्लावर, तो नो लीफ इज फ्लावर। फिर कंक्लूजन बोल रहा है ओनली अ फ्यू फ्लावर आर ट्री, तो हमारा देखिए फ्लावर यहाँ है, ट्री यहाँ, क्या हम कोई भी डेफिनेट बता सकते हैं कि ट्रू होगा कि नहीं ट्रू होगा, नहीं बता सकते, तो इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। फिर बोल रहा है नो ट्री इज फ्लावर, तो देखिए वही बात हो गई, ट्री यहाँ है फ्लावर यहाँ है, कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं पता, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक ओनली अ फ्यू है, एक नो है, और यहाँ फ्लावर और ट्री मेंशन था, यहाँ भी ट्री और फ्लावर है, और बोथ इंडिविजुअली रॉन्ग है, तो ये हमारा बन जाता है ईदर और का केस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक स्टेटमेंट ये वाला नो ए आर बी, नो ए आर बी, सम सी आर बी, सम सी आर बी, सम ए आर सी, तो यानी ये वाला बाउंड्री सी की हटा के हम इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हमारा हो गया सम सी आर ए। अब कंक्लूजन पूछ रहा है नो बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो देखिए जब हमें डेफिनेट पता है कि कोई भी बी ए नहीं होगा, ना ही तो कोई ए बी होगा, तो पॉसिबिलिटी कैसे ट्रू होगी, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ओनली अ फ्यू ए आर बी, तो क्या ये पॉसिबल है कि कुछ ए बी हो जाए, नहीं, क्योंकि हमें डेफिनेटली पता है कि कोई भी ए बी के पास नहीं जाएगा, ना ही तो कोई बी ए के पास आएगा, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। अब आप बोलोगे कि इसमें भी बी और ए है और इसमें भी ए और बी है और दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग है, तो इसमें इधर और क्यों नहीं लगेगा, इसमें इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि पॉसिबिलिटी के केस में इधर और नहीं लगता है, ये नीदर नॉर का केस है, ये है हमारा नीदर नॉर का केस। ठीक, देखिए इसमें भी वही चीजें थी पर इसमें पॉसिबिलिटी नहीं थी, इसलिए ये हमारा ईदर और था, बट ये हमारा नीदर नॉर का होगा। तो चलिए आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट बोल रहा है ऑल पेन आर इंक, ऑल पेन आर इंक। फिर बोल रहा है ओनली अ फ्यू पेन आर वाटर, ओनली अ फ्यू पेन आर वाटर। फिर बोल रहा है ऑल वाटर आर पेंसिल, ऑल वाटर आर पेंसिल, तो ये हमारा इस तरह ड्रॉ गया। कंक्लूजन में पूछ रहा है ऑल पेंसिल बीइंग इंक इज अ पॉसिबिलिटी, तो हाँ ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि हमारा पेंसिल यहाँ है, इंक यहाँ पे, ऑल्दो इन दोनों के बीच में इतना डायरेक्ट रिलेशनशिप है, बट ये भी तो बोल सकते हैं ना कि सारा पेंसिल इंक के पास आ जाए, तो इसलिए ये केस हमारा पॉसिबिलिटी ट्रू है। फिर बोल रहा है सम पेंसिल आर पेन, तो हाँ देखिए ये वाला जो पेंसिल का पोर्शन है ये पेन के साथ अपना एरिया शेयर कर रहा है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। इसी के साथ हमारे जितने कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट के क्वेश्चंस थे, कुछ इसमें मेमोरी बेस्ड थे, कुछ आपको समझाने के लिए बनाए गए थे। होप आपके जितने भी डाउट्स थे सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। होप यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।